दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 9 और संगतकार पाठ का शीर्षक है और इसके रचयिता है मंगलेश डबरोल। मंगलेश डबरोल का हम कवि परिचय लेते हैं। तो जन्म 1948 टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल का टिहरी क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक जो बांध बनाया गया था उसके लिए व्यापक सामाजिक और एक राजनीतिक आंदोलन चला था। तो उस समय ये गांव खूब चर्चा में आया था। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि टिहरी एक पहाड़ी क्षेत्र है। कोई भी जो रचयिता होता है, कोई भी जो लेखक होता है, अपना जो सामाजिक परिवेश होता है, अपना जो भौगोलिक परिवेश होता है, तो उससे जुड़ा रहता है और उसी से संबंधित रचनाएं रचता है। तो इनका जन्म पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो 4 कविता संग्रह उन्होंने लिखे हैं उसमें से पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। इस पाठ की अगर बात की जाए, संगतकार पाठ की बात की जाए, तो इस पाठ में मुख्य गायक का साथ देने वाला जो सहायक होता है जिसे संगतकार कहा गया है, तो उसकी जो भूमिका है उस भूमिका को इसमें रेखांकित किया गया है। हम जब किसी भी गायन में हम देखते हैं कि जो मुख्य कलाकार होता है उसको तो सब जानते हैं, लेकिन उसका साथ देने वाला जो संगतकार होता है उसके साथ साथ जब मुख्य गायक जब ऊंचे स्वर में गाता है, और कभी कभार आप देखते होंगे ऊंचे स्वर में गाते गाते उसकी आवाज़ जब दबने लगती है, तो उसका साथ देने वाला जो संगतकार है उसकी आवाज़ को दबने नहीं देता है। उसके साथ जब जैसे ही उसकी आवाज़ दबती है तो फिर वह ऊंचे स्वर में उस मुख्य गायक का वो साथ देता हुआ हमें प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही समाज में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक जो आंदोलन किए और कई प्रकार की अन्य समस्याओं का समाधान किया। हम ले लें अगर स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात कर ले तो जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, तात्या टोपे है, महारानी लक्ष्मीबाई है। उनका तो हमें नाम याद है, लेकिन कई अनाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना उत्सर्ग कर दिया, लेकिन उनको हम नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को की याद दिलाना, ऐसे लोगों का भी उन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में अहम भूमिका होती है, यह बताना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि केवल हम उन्हीं लोगों को, हम केवल कंगूरे को तो याद रखते हैं, लेकिन नींव की जो ईंट होती है वो ईंट किसी को दिखाई नहीं देती, जबकि उनका भी उतना ही योगदान है। तो इस पाठ में संगतकार के माध्यम से हमारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कवि ने कि समाज में उन अनाम उत्सर्ग लोगों को भी हम याद रखें जिन्होंने अपना बलिदान किया है। तो हम पाठ परिचय की बात करें तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका के महत्व को रेखांकित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मुख्य गायक होता है, उस मुख्य गायक का साथ देने वाला जो सहायक होता है, संगतकार होता है, वह उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना मुख्य गायक का, लेकिन हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। कविता हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है, उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। न केवल मुख्य गायक का, बल्कि उस गायन में जो उसका साथ देने वाला जो गायक होता है, संगतकार होता है, उसका भी उतना ही योगदान है उस गायन में। और इसी बात को रेखांकित किया गया इसमें। उस व्यक्ति का सामने न आना उसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी मानवीयता है। वह मुख्य गायक से ऊँचे स्वर में क्यों नहीं गाता है? वो इसलिए नहीं गाता है कि उसकी वो कमज़ोरी नहीं है, बल्कि उसकी वो मानवीयता है कि वो उसका मान सम्मान रखता है। इसलिए वो अपनी जो बात है वो उस मुख्य कलाकार से ऊपर गायन नहीं करता है, ये उसकी मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो इसे हम अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। तो जो कविता रची गई है, तो कविता की रचना कवि ने इस तरह से की है क्योंकि मंगलेश डबरोल को संगीत की अच्छी समझ थी और उसी के आधार पर उन्होंने इस पाठ का शीर्षक रखा है संगतकार। तो यहाँ पर कविता को जब हम पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने पूरा दृश्य हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा हो। इसकी हम व्याख्या करते हैं दोस्तों। इसका सरलार्थ संगतकार, जैसा कि मैं आपको पाठ परिचय में बता चुका हूँ कि मुख्य जो गायक कलाकार होता है उसका सहयोग देने वाला जो कलाकार होता है उसको कहा जाता है संगतकार या सहायक कलाकार। वह कलाकार हमेशा अपने गुरु का मान सम्मान रखता है, इसलिए अपनी आवाज़ को उस मुख्य कलाकार की आवाज़ से भारी नहीं होने देता, यानी उनका मान रखता है वो। इसीलिए उसकी ये मानवीयता है कि वह अपने गुरु का सम्मान रखता है, अन्यथा वह भी अपनी जो आवाज़ है उस मधुर आवाज़ में वो गा सकता है। तो इसके हम सलाह करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुए आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। मुख्य कलाकार की जो आवाज़ है चट्टान के समान भारी उसका जो स्वर है, यानी उसका जो मधुर उसका जो स्वर है, उस स्वर में
वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई। शाही जो संगीतकार है उसकी मधुर परंतु कांपती हुई उसकी जो आवाज़ है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, वह उसका शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है। यानी जो मुख्य कलाकार होता है उस मुख्य कलाकार का साथ देने वाली कांपती हुई और मधुर जो आवाज़ है, वह आवाज़ किसी शिष्य की हो सकती है, उसका मुख्य गायक कलाकार का कोई शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर उससे मुख्य कलाकार से संगीत सीखने वाला उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, जो मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। पुराने समय से ही जो संगीतकार होता है वो संगीतकार अपने मुख्य कलाकार की आवाज़ में स्वर मिलाता आया, उसकी गूंज में गूंज मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जो मुख्य कलाकार होता है, जो मुख्य गायक होता है, जैसे जंगल में राहगीर अपना रास्ता भटक जाता है, वैसे ही मुख्य कलाकार तार सप्तक में गाते समय, ऊंची आवाज़ में गाते समय जब अपनी लय और ताल को भूलने लगता है, जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपनी सरगम को लांग कर, सरगम में 7 जो स्वर होते हैं, यानी अपनी जो स्वर सबसे ऊंची जो आवाज़ है, ऊंची आवाज़ में गाते हुए जब मुख्य कलाकार अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद नाद में वह भटकता हुआ चला जाता है। यानी तात्पर्य ये है, इसका ये तात्पर्य ये है कि जब मुख्य कलाकार ऊंचे स्वर में गाते समय जब गायन से भटक जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। तब वह संगीतकार ही होता है जो मुख्य कलाकार के उस अंतरे को, जिस अंतरे से वो भटक जाता है, उस संगीत को वह अपने गायन से संभाल कर रखता है। जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वह मुख्य कलाकार का पीछे छूटा हुआ जो सामान है, यानी उसकी जो आवाज़ है, जब उसकी आवाज़ दबने लगती है तो संगीतकार उसका साथ देता है, उसे याद दिलाता है उसका बचपन, और मुख्य कलाकार को उसका बचपन याद दिलाता है। जब मुख्य कलाकार भी जब वो नौशी किया था और जब उसने भी संगीत गायन सीखना शुरू किया था, तो वो ठीक उसी तरह से वह भी जो मुख्य कलाकार है वह भी इस संगीतकार की तरह ही मुख्य कलाकार का साथ देता था। तो नौशी किया जो मुख्य कलाकार जब नौशी किया होता है तो उसको उसके बचपन की याद दिलाता है। जब वह नौशी किया था नया जब उसने गायन सीखा था, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक 3 सरगम में 7 स्वर होते हैं और तार सप्तक उसे कहते हैं जिसमें 7 स्वर होते हैं। तार सप्तक में मुख्य रूप से नीचे का स्वर, मध्यम स्वर और उच्च स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। तो तार सप्तक कहा जाता है सबसे ऊंचा स्वर। जब गायक कलाकार तार सप्तक में यानी ऊंची आवाज़ में जब गाता है, बैठने लगता है उसका गला, और गाते गाते जब उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती उसका उत्साह अस्त होता हुआ, और उसे लगने लगता है मुख्य कलाकार को, जब वह पस्त होने लगता है, उसका उत्साह पस्त होने लगता है, वह उत्साहहीन होने लगता है, उत्साह अस्त होता हुआ, यानी जब उसका उत्साह धीमा पड़ने लगता है, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, और उसे खुद को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मैं अब रास्ता भटक रहा हूँ, मैं जो मुख्य जो गायन है उस गायन से मैंने रास्ता छोड़ दिया है। आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस मिलता है। तब जो संगीतकार होता है उसे दिलासा देता है कि नहीं मैं आपके साथ में हूँ, आपको रास्ता में भटकने नहीं दूंगा। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, और जब मुख्य कलाकार अपना जो तार सप्तक में उसका गला बैठने लगता है, और जब उसका जो उत्साह है वह पस्त होने लगता है, वह उत्साहहीन होने लगता है, तब जो संगीतकार होता है उसे दिलासा दिलाता है, उसे ढांढ सांत्वना देता है कि अभी तो मैं हूँ और मैं अपने गुरु का साथ दे रहा हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उत्साहहीन होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, और फिर उस समय जो संगीतकार होता है, जो वह संगीतकार कभी कभी यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी कभार बिना किसी उद्देश्य के ही वह उसके साथ साथ गाता चला जाता है, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। मुख्य कलाकार को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, मैं आपके साथ में, आप तो गाइए, जब आप रास्ते से भटकेंगे मैं आपको संभाल लूँगा, आपके संगीत को मैं संभाल लूँगा। और ये कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, और मुख्य कलाकार को यह महसूस होने नहीं देता, और उसे ये दिलासा देता है कि आप जिस रास्ते पर गायन करते समय चल रहे थे
उस राग को आप पुनः गा सकते हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यहाँ संगीतकार की बात है। जो संगीतकार है वह अपने गुरु का मान रखने के लिए उसकी आवाज़ में जो हिचकिचाहट जो हमें सुनाई देती है, तो इसमें उसकी हम कह सकते हैं कि वह अपने गुरु का मान रखता है, इसलिए उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। या अपने स्वर का ऊंचा न उठाने की जो कोशिश करता है संगीतकार, कोशिश करता है कि वह अपने गुरु का मान रखे, उसका सम्मान रखे, इसलिए वह जानते हुए भी अपने गुरु के स्वर से ऊंचे स्वर में नहीं गाता है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की उसकी जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, ये उसकी विफलता नहीं है, इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उस संगीतकार की मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मनुष्यता ये समझा जाना चाहिए कि वह अपने गुरु की प्रतिष्ठा को, यश को घटाना नहीं चाहता है, वह उसके मान को अपनी आवाज़ देकर उसे बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह से जो संगीतकार है, उस संगीतकार की मुख्य जो गायक कलाकार होता है उसका वो शायक होता है। और इस पाठ के माध्यम से संदेश ये है कि समाज में जो व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन करते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम केवल जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उसी पर फोकस करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हैं, उन्हीं के हम गीत गाते हैं या उन्हीं की हम प्रशंसा करते हैं, जबकि उस आंदोलन में, उस कार्य में सहयोग करने वाले अन्य लोग भी होते हैं जिनको हम नहीं जानते। उनका जो बलिदान है अनाम बलिदान होता है, तो उनकी वो हम मनुष्यता कह सकते हैं कि वो इसलिए आगे नहीं आए कि वह अपने से बड़ों का मान सम्मान रखते हैं। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि